गवर्नमेंट क्रिप्टो बिल कब लेकर आ रही है, उस बिल में क्या होने वाला है और इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होगा, इस पर हर दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। कुछ अच्छे और कुछ सरदर्द बढ़ा देने वाले, मतलब एक पेंडुलम सा है जो कभी इधर झुकता है और कभी उधर शिफ्ट होता है। लेकिन इस वक्त जो क्रिप्टो बिल को लेकर खबर आ रही है वो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की टेंशन बढ़ाने वाली है, बट ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर क्रिप्टोज फ्यूचर इन इंडिया। तो चलिए आज के इस टेक टॉक वीडियो में जानते हैं कि क्रिप्टो बिल पर इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, और इसी वीडियो में एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि उनका बिल पर क्या कहना है और गवर्नमेंट इस बिल को कैसे देख रही है, इस पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो खबर आ रही है वो है कि न्यू क्रिप्टो बिल में गवर्नमेंट कई टाइट नॉर्म्स लेकर आने वाली है, जिसमें रूल्स वॉयलेट करने वाले इन्वेस्टर्स माइट बी जेल फॉर अप टू 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल तक जेल हो सकती है, एंड दैट टू विदाउट अ वारंट। इसके अलावा हैवी चालान्स की भी बात सामने आ रही है कि वॉलेटर्स पर गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपए तक का फाइन पेनल्टी लगा सकती है, लेकिन ये रूल्स वॉयलेट करने वाले के लिए होगा, नॉट फॉर जनरल इन्वेस्टर्स। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को अपने क्रिप्टो एसेट्स को डिक्लेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देगी। उस टाइम फ्रेम में आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होगी थ्रू एक्सचेंजेस। क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट सेबी को भी यहाँ पर ओपन कर सकती है, जैसा कि स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, लाइक दैट। एंड जैसा डीमैट अकाउंट होता है, कुछ इसी तरह से यूनिफॉर्म वॉलेट भी क्रिएट किया जा सकता है और आपकी सारी क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन एसेट्स जो है, कॉइन्स है, उस अकाउंट में होंगे और वो डेटा फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा। साथ ही क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट एक मिनिमम लिमिट भी सेट कर सकती है, और हाँ, क्रिप्टो पेमेंट्स जो है उनको पूरी तरीके से बैन किया जाएगा, यानी आप किसी भी सर्विस के लिए क्रिप्टो में पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। वैसे तो जनरली हम आज भी ये काम नहीं करते, वी ओनली ट्रांजैक्ट इन INR, रुपये में ट्रांजैक्ट करते हैं, बट इट विल बी बैन लीगली। मतलब किसी से अगर आपने मोबाइल लेना है और उसमें आपको इंडियन करेंसी की जगह आप कॉइन्स नहीं दे सकते, बिटकॉइंस नहीं दे सकते, दीज सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी बैन कंप्लीटली। अनदर थिंग इज कि ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स भी बैन हो सकते हैं जो इन्वेस्टर की आइडेंटिटी को मास्क करते हैं, एक्चुअली बैन हो जाएंगे, उनको छुपा के रखते हैं आइडेंटिटी को। सो टाइट मेजर्स होने वाले हैं, बट द गुड थिंग इज कि क्रिप्टो पर गवर्नमेंट ब्लैंकेट बैन की तरफ नहीं देख रही है, बल्कि इट विल बी रेगुलेटेड। एज पर रिपोर्ट्स लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर पाएंगे, बट हाँ, उनको रेगुलेशंस एंड रूल्स में उनको फॉलो करना पड़ेगा, विच इज गुड फॉर क्रिप्टोज फ्यूचर इन इंडिया। क्रिप्टो बिल पर नेक्स्ट अपडेट क्या है वो बताऊंगा आपको आगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कॉइनस्विच CEO आशीष सिंघल का क्या कहना है क्रिप्टो के फ्यूचर पर। इंडिया में मैं फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट देखता हूँ। इंडिया में गवर्नमेंट ने जो भी बिल लाएंगे वो होपफुली पॉजिटिव होगा, जो कि इनोवेशन को बूस्ट करेगा इंडिया में। तो जो आज इंडियंस इतनी सारी कंपनीज, बाहर की कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, वो कंपनीज इंडिया से भी नेक्स्ट 5 इयर्स में निकलेंगी और जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पे ही बेस्ड होंगी। तो हम सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं बट ग्लोबल कंपनीज बना पाएंगे, बिकॉज हमें ये रेगुलेशन हेल्प करेगा उसको इनोवेट करने में और ये कंपनीज फॉर्म करने में इंडिया में। सो क्रिप्टो एक्सचेंजेस कॉन्फिडेंट लग रहे हैं काफ़ी कि बिल में सब कुछ जो को पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अपडेट जो क्रिप्टो बिल पर है वो है कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस के यूज़ को इंडिया में बैन कर सकती है। इट्स रिपोर्टेड कि क्रिप्टो बिल आने के बाद क्रिप्टो इन्वेस्टर्स फॉरेन एक्सचेंजेस में अपने कॉइन्स और टोकन्स को नहीं रख पाएंगे और ना ही अपना प्राइवेट वॉलेट यूज़ कर पाएंगे, ना ही प्राइवेट वॉलेट में स्टोर कर पाएंगे अपने कॉइन्स। दे माइट हैव टू मूव द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंजेस टू इंडियन एक्सचेंजेस और अपना सारा इन्वेस्टमेंट उनको डिक्लेयर करना होगा। व्हेन आई पोज दिस क्वेश्चन टू WazirX CEO निश्चल शेट्टी, तो उनका कहना था कि अभी जस्ट अ रूमर, हाउएवर अगर बिल में ऐसा हुआ तो फॉरेन एक्सचेंजेस के पास ये ऑप्शन होगा कि वो इंडिया में आकर खुद को रजिस्टर कर लें, पहले इंडियन लॉ को फॉलो करें और जो भी रेगुलेशन है उनको फॉलो करें, एंड फिर इंडियन इन्वेस्टर्स उस फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भी क्रिप्टो में ट्रेड कर पाएंगे। लेट्स लिसन टू व्हाट निश्चल हैज टू से ऑन दिस। ये एक तो ये रूमर है, तो हमें पता नहीं कि एक्चुअल में ऐसा कुछ बिल में आ रहा है कि नहीं, किसी को नहीं पता, जस्ट रूमर है। दूसरी बात है कि अगर इंडिया ने रेगुलेशन लाया तो हर कंपनी जो इंडियन कस्टमर को सर्व करता है उसे वो रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, और वो रेगुलेशन फॉलो करने के लिए आपको इंडिया में कंपनी खोलना ही पड़ेगा। और ये हो रहा है अगर आप कोई इंटरनेशनल बैंक इंडिया में यूज कर रहे हो तो इंटरनेशनल बैंक का प्रेजेंस इंडिया में होना जरूरी है, इससे पहले आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ रेगुलेशन आया, आई थिंक जो भी एक्सचेंजेस है जिनको इंडियन कस्टमर्स को सर्व करना है वो इंडिया में आकर रजिस्टर करे और इंडिया का लॉ फॉलो करे, बस। आई डोंट थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट दैट मे बी ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्टली कोई बाहर रजिस्टर्ड एक्सचेंज को शायद नहीं यूज करो। अगेन ये रूमर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया ने सच में रेगुलेशन लाया तो इंडियन गवर्नमेंट का फर्स्ट एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इस कंट्री में तो रजिस्टर करो ताकि आप ये रेगुलेशन फॉलो कर सकें।
वैसे यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया था। वो कह चुकी हैं कि सरकार जो नया बिल इंट्रोड्यूस करेगी आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल होगा वो, और ये ओल्ड बिल नहीं होगा बल्कि इट विल बी अ कम्प्लीटली न्यू बिल। 2019 में जो क्रिप्टो बिल था वो था बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019, और इस बार जो बिल आ रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, यानी कि बैनिंग वर्ड इस बार यहाँ से हटा लिया गया है। और इससे भी लग रहा है कि भाई इट्स नॉट अबाउट बैनिंग क्रिप्टोज बट रेगुलेटिंग इट। तो आज के लिए इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही क्रिप्टो करेंसी पर। अगर क्रिप्टो पर आपके कुछ सवाल हो तो यू कैन आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन। निश्चल या फिर आशीष से अपनी अगली कन्वर्सेशन में उन सवालों का हम जवाब जानेंगे।